प्यारे मित्रों, मैं आपको आज लेकर के आया हूँ संख्या पद्धति। अब ये मैं संख्या पद्धति इसलिए लेकर आया हूँ मैथ में संख्या पद्धति का चैप्टर, क्योंकि आप देखेंगे कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो आपको नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये जो है नंबर सिस्टम है किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी वन डे एग्ज़ाम के लिए, ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए, सभी वन डे एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा टीटी, सीटेट और सुपर टेट पेट प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं पेट, और सभी जो एसएससी जीडी और एसएससी वाले एग्ज़ाम में भी, और ढेर सारे एग्ज़ाम जो हैं जो कंडक्ट होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में, और ढेर सारे जो गवर्नमेंट में, सभी में नंबर सिस्टम पूछा जाता है। इसलिए मैं नंबर सिस्टम को लेकर के आपके सामने हूँ, जिससे आपकी तैयारी को और मुकम्मल किया जा सके, अच्छा किया जा सके। आपकी अच्छी तैयारी होगी, अच्छा मार्क्स पाएंगे, आप अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का, जहाँ पे है सबका नाम रोशन होगा। चलिए मैं छोटे से शुरुआत किया हूँ कि नंबर सिस्टम से शुरुआत किया हूँ। पहले आप नंबर को जानेंगे, नंबर होता क्या है। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंकों का प्रयोग किया जाता है किसी संख्या को लिखने के लिए। कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, ए 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना। इसी से सब हमारा नंबर क्या होते हैं, बन जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ए 0 से ले करके कहाँ तक, 9 तक, ये हमारा बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं। लेकिन अगर 0 से लेकर के देख लिया जाए पूरा यहाँ तक करके, तो इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मीन्स क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अब इसको अगर पूरा देख लिया जाए 0 से लेकर के, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको बोल देते हैं प्यारे बच्चों, ये बोल देते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें 0 भी क्या होता है? समाहित होता है, मिला होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ को अगर हम लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, ढेर सारे नंबर को अगर ले लिया जाए, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के रूप में 2, 8, 6, 5, 3, 7, 6, 8, कुछ भी ले लिया जाए, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाएं से बाईं ओर, दाएं ए हो जाएगा और बायां ए हो जाएगा, दाएं से बाईं ओर, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। तो इसको पहली संख्या को क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से चलता जाता है हमारा काउंटिंग। तब इस तरह से अगर लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है, करोड़ की जगह पे क्या आया? 2 आया, लिखेंगे 2 करोड़। करोड़ के पहले क्या आया था? 10 लाख आया था, मतलब 10 लाख मतलब 8 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, 86 लाख। 10 मतलब 2 अंक, तब 86 लाख लिखेंगे, 86 लाख
लाख। इसके बाद क्या करेंगे, 86 लाख के बाद, 86 लाख के बाद उसके बाद 1000 आएगा। लाख से छोटा क्या है, 1000 है, तो 53,000, 53,000, 53,000, 53,000। उसके बाद लाख से छोटा क्या है, 100 है, 100, 53,000, 8, 800, 868, 868। इस तरह से हम लिख देंगे। अगर इंग्लिश में इसको लिखना हो तो कैसे करेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए इंग्लिश में मिलियन चलता है, मिलियन बिलियन ये सब चलता है इंग्लिश का जो काउंटिंग होता है। तो मिलियन मीन्स होता है, कभी पूछ लेता है हमेशा मिलियन, ये पूछ लेता है मिलियन, मिलियन किसे कहते हैं। मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, कितने लाख के बराबर होता है, 10 लाख के। 1 मिलियन बराबर कितने लाख के बराबर होता है प्यारे मित्रों, 10 लाख के बराबर होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी में दे दिया जाए, हिंदी में दे दिया जाए 78,45,92,612, अगर हिंदी में दे दिया जाए 78 करोड़, करोड़ के बाद लाख होता है 46, 45, 45 लाख, 45 लाख, 76,000, 72,000, 664। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए 78 करोड़, करोड़ से छोटा कितना है, डायरेक्ट में लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ। 78 करोड़, करोड़ से छोटा क्या है, लाख, लाख से छोटा क्या है, 1000, सब 72,000, दो अंक का सब है। 664, इसमें कहीं पे भी बीच में जीरो नहीं आएगा, तो लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 78 करोड़, 78 लिख दिए, 78 करोड़, 2 अंक हो गया। 45 लाख, इसमें भी दो अंक है, 45 लाख हो गया। और 72,000, इसमें भी 2 अंक है, 7 और 2, 72,000 हो गया। 600, 606 जब 100वें स्थान पे आएगा, इसके बाद 2 होगा, 64, तो 664 हो गया। अब इधर गिन लीजिए, काउंटिंग इधर पीछे दिखा जाता है, पीछे से काउंटिंग किया जाता है इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 78 करोड़, 45 लाख, 72,664। इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन एराइज होता है, किस तरह से क्वेश्चन को हम लिखेंगे। इस तरह से जब एराइज होगा हमारा क्वेश्चन, जैसे हो गया कि कोई भी संख्या दी रहेगी तो उसका क्या मान लिखना है, जातीय मान। कोई भी संख्या अगर दी रहेगी तो उसका हमको लिखना है जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान। एक जातीय मान होता है, हमेशा पूछता है, हाँ बहुत ज़्यादा। इसको बोलते हैं लोकल, इंग्लिश में LOCAL, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू बोलते हैं इसको। जातीय मान हमेशा पूछता है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी अंक ले लें हम एग्जाम्पल के रूप में, 68,624, 68,624 में 68 में 8 का जातीय मान, में 8 मतलब 8 का जातीय मान, जातीय मान क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर जातीय मान आ जाएगा, कहीं भी क्या जातीय मान आ जाएगा, तो उसके जातीय मान के लिए हम क्या करेंगे, वही जो नंबर होगा, बहुत आसान होता है। अगर 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 2 का जातीय मान पूछता 2 ही होता,
4 का जाति मान 4 ही होता, 6 का जाति मान 6 ही होता। कोई भी जाति मान मतलब लोकल वैल्यू जो होगा, जिस भी नंबर का पूछेगा, जिस भी अंक का पूछेगा वही नंबर हो जाएगा। कितना आसान है, जाति मान सबसे ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे, जैसे जाति मान हो गया हमारा, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान इसमें देखना रहता है प्यारे मित्रों, इसमें देखना रहता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस VALUE, प्लेस वैल्यू इसमें देखना रहता है। कैसे देखना रहेगा, कोई भी नंबर से अगर ले लें, मान लीजिए 86035849, इसमें अगर कह दिया जाए कि 8 का क्या में 8 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे, इस अंक को प्यारे मित्रों लिखते हैं, जैसे 8 एग्जाम्पल के रूप में भी है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए 86035849, इसको लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ भी एक 8 यहाँ है और एक 8 यहाँ है, 2 8 है, 2 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो 8 गुणे कर देंगे, 8 गुणे, उसके बाद देखेंगे 8 के बाद कितना अंक है, नंबर है, 2 नंबर है। 8 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तब 1 के आगे 2 0 कर देंगे, 1 के आगे 2 0 कर देंगे। 8 गुणे 100, जितना नंबर है उतना 0 कर देंगे, उसके 8 के नीचे 1 मान लेंगे। उसके बाद 100 का गुणा जब 8 में होगा तो बराबर कितना होगा, 800। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे एक और 8 है, देख लीजिए यहाँ पे एक और 8 है। तो इसका कैसे करेंगे, 8 लिख देंगे, इंटू लिख देंगे, 8 के नीचे 1 मान लेंगे। इसके बाद जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 बढ़ा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, जो गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 ही होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दो नंबर था, दोनों नंबर का निकल गया। इसी तरह से अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल हम ले लें, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है दशमलव वाला में बता दें, जैसे कि 86.3960 है, में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देख लीजिए प्यारे मित्रों, यहीं हम बता दे रहे हैं 6 कितना जगह पे है, 2 जगह पे। 6 कितना जगह पे है, 2 जगह। तो 6 कर देंगे इंटू। अब कैसे हम जानेंगे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर लिख दें, पॉइंट लिख दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिए। उसके बाद 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है। तो 1 2 3 0 है। इसके पहले क्या है, 6 के नीचे क्या है, 6 के पहले 2 अंक है ना, 6 के पहले कितना है, 2 अंक है। तीसरे नंबर पे 6 है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 6 है, 6 के पहले 2 है। तो 6 के नीचे क्या हो जाएगा, 1, इसके पहले 2 नंबर है उसमें 0 हो जाएगा। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा प्यारे मित्रों, यहाँ से मिल जाएगा 6 नहीं, यहाँ पे किसी को होगा नहीं, तो क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 पॉइंट कुछ है नहीं तो 0 लिख सकते हैं, अपने मन से बढ़ा सकते हैं। 0 और 1 का गुणा 6 का गुणा 1 में होगा या 1 का गुणा 6 में होगा तो क्या होगा, 6। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 0.006। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान हमको देखा जाए, इसका स्थानीय मान देखा जाए तो यहाँ पॉइंट के पहले है। पॉइंट देखिए बहुत बड़ा रोल क्या करता है, प्ले करता है, अदा करता है। तो 6 इंटू हो जाएगा। अब एक ही स्थान पे है, पॉइंट से देखेंगे, पॉइंट से इधर भी देखें,
पॉइंट के बाद कितना, 2 अंक के बाद 6 है, इसलिए 2 जीरो के बाद 1 लगा दिए। अब बताइए पॉइंट के डायरेक्ट बाद 6 है तो क्या है, डायरेक्ट 1 लगा दिए, तो 6 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों 6 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। देखिए 2 अंक का हम बता दे रहे हैं एक साथ में, जिससे आसानी से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। शायद मुझे हो गया कि आपको प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों समझ में आ गया, पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये भी समझ में आ गया, और किसके लिए ये सब उपयोगी है, किस किस एग्ज़ाम के लिए, ये भी बता दिए हैं। अब आते हैं अगला, देखते जाइए। अब मैं इसी संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आता है, क्या पाई जो पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 3.14 इसमें पॉइंट में होता है। पाई परिमेय संख्या है कि नहीं, पाई परिमेय को बोलते हैं क्या, रेशनल, RATIONAL, रेशनल संख्या है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, रेशनल संख्या है कि नहीं। अब जान लेंगे हम रेशनल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्या होता क्या है। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होता है, मान लीजिए ये बोलेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। हाई स्कूल के भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, 9th 10th में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कोई परिमेय संख्या मतलब होता है अंश बटे हर। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नोट्स बहुत जगह आपको मिल जाएगा। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMANITOR जो भी होगा, मतलब डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर मतलब होता है, न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर। अंश अपान हर, जहाँ क्या हो, हर नॉट इक्वल टू 0, वेयर, वेयर। अगर इसको हम P मान लें, डिनोमिनेटर को Q मान लें, तो वेयर क्या हो जाएगा, जहाँ पे, इसको अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, P/Q मान लें अगर हम कोई रेशनल नंबर, तो जहाँ क्या होगा, जहाँ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा, प्यारे मित्रों ये भी बता दे रहे हैं, कोई 9/0 का मतलब क्या हो गया, ए इन्फिनेटिव वैल्यू हो जाएगा। कभी आप भाग देते जाएंगे तो ए अनंत बार जाएगा, अनंत बार जाएगा, इसलिए Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एक शर्त रखा रहता है, Q नॉट इक्वल टू 0। चूँकि पाई जो है आपको यहाँ पे, पाई क्या है, ये नंबर में नहीं है, पाई नंबर में नहीं है। जब पाई नंबर में है नहीं, अतः यह क्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू दिया रहेगा, प्यारे मित्रों, पाई का वैल्यू कितना होता है, 7, 22/7, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। और देखिए परिमेय संख्या के बारे में अगर अच्छे से जानकारी लेना हो, और भी इस नंबर सिस्टम में और भी छूटता है, जैसे हो गया आपका पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, और भी ढेर सारे परिमेय अपरिमेय, इंटीजर हो गया, और नंबर सिस्टम में एक क्या नाम है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, हाँ, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भी सभी संख्याओं के बारे में अगर मैं यूट्यूब चैनल पे भी बता दूंगा, नहीं तो ऑफलाइन क्लास पे आकर के DN क्लासेज में आप बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम के बारे में जान जाएंगे। अब हम आते हैं विभक्ति के नियम पे, आते हैं। एक नियम होता है विभक्ति, किससे हमारा विभाजित होगा, विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम के बारे में क्या, कैसे हम किसी चीज़ को विभाजित करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कौन सा नंबर किस नंबर से क्या होता है, विभाजित हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जैसे 2 से विभक्त के नियम, अगर तो पहला देखा जाए, पहला कौन सा नंबर होता है सबसे, 0, तो सबसे हो जाएगा, विभाजित करेगा, 0 कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन अगर किसी अंक के आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा,
वैल्यू हो जाएगा। पीछे भी लगेगा नहीं, उसके जीरो का बहुत बड़ा महत्व है और देखा जाए, और जीरो का कुछ भी महत्व नहीं है। ये भी दोनों तरह से, तो हम दोनों मान के चलेंगे बहुत बड़ा महत्व है अपनी लाइफ में जीरो का, और जीरो का कुछ भी महत्व नहीं है दोनों। लेकिन अगर देखा जाएगा पहला चीज़, दो से विभक्ति के नियम, दो से क्या नियम होता है, दो से विभक्ति, दो से विभक्त के या दो से विभक्त होने के नियम, होने के नियम किसे जानेंगे कि हम दो से विभक्त हो जाएगा, कैसे हम जानेंगे दो से विभक्त होगा। कोई भी नंबर रहेगा प्यारे बच्चों, अगर यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इसी में हम लिख देंगे, यदि किसी संख्या का किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, कौन कौन सा अंक हो उसकी संख्या की इकाई का अंक, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हाँ ये सब हो, कोई भी हो, हाँ 8 हो तो वह संख्या क्या होती है, तो वह संख्या दो से ना पूर्णतः विभक्त होगी, दो से पूर्णतः विभक्त होगी, दो से पूर्णतः विभक्त होगी, इस तरह से। जैसे अगर हम देख लिया जाए एग्जाम्पल में कुछ संख्या लेने, 2, 8, 6, 9, 0, ये दो से विभक्त है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में। और दूसरा अगर अंक देख लिया जाए, 3, 6, 5, 8 आ रहा है, दो से विभक्त है कि नहीं है, विभक्त है। और देख लिया जाए 3, 6, 0, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है तो ये भी विभक्त है लास्ट में। और 8, 7, 6, 5, 4 आ रहा है, ये भी विभक्त है। मतलब अगर लास्ट में 0 आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, और यहाँ पे अगर 2 है तो तभी विभक्त है, लास्ट में 2 आ जाए, और 6 आ जाए, 3, 6, 5, 6 आ जाते हैं भी दो से विभक्त, देखना ही नहीं है, काट देंगे, दो से काटेंगे, विभक्त हो जाएगा। और आते हैं 3 से विभक्ति के नियम। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको समय की बचत करना रहता है, कंपटीशन एग्जाम में हम सबको समय की बचत करना रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि अब हम देखेंगे 3 से विभक्त होने के जो नियम होते हैं, 3 से विभक्त होने के नियम, 3 से विभक्त होने के नियम किस तरह से 3 से विभक्त होंगे प्यारे बच्चों, इसको देख लेंगे हम। क्या नियम है कि 3 से हम विभक्त कर देंगे। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो प्यारे बच्चों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, हाँ यदि दी गई संख्या के मतलब दी गई लिख दे रहे हैं, गई संख्या के अंकों का योगफल क्या हो, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो या पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी,
विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में 3, 8, 7, 6, 5, इसको एक एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, ये होगा कि नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 8 3 11, 3 8 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 3 से विभाजित हो रहा है नहीं, बराबर कितना आ रहा है 29 आ रहा है जोड़ने पे, तो क्या होगा, नहीं होगा। 3 से अगर 29 कटेगा तब तो होगा, नहीं कटेगा नहीं होगा। फिर से जोड़ देंगे, 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, ये नहीं होगा विभाजित, नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। और दूसरी लेते हैं, सेकंड लेते हैं, कौन कौन सा, अपने मन से कोई लेते हैं। अगर हम ले लें ये 7 5 6 8 4, 7 5 6 8 4, ये अगर ले लें, इसको जोड़ें, 7 5 12 6 18 8 26 26 4 26 4 26 4 28 28, ये 28 आ रहा है। 7 5 12 12 6 18 18 8 26 26 4 30, 26 4 30 फ्रेंड्स, 30 क्या है, 3 से विभाजित है, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, हाँ 30 3 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। उसी तरह से और भी देख लेंगे संख्या, कोई भी संख्या, तीसरा ले लेंगे, 3 8 6 7 5, 8 3 11 6 11 और 6 17 17 3 20 4 24 24 और 5 24 5 29 29 29, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 29 और 4 कितना हो जाएगा 33, अगर 4 भी रहेगा लास्ट में तो जोड़ने पे 33 आएगा। 33 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो हो जाएगा क्या, हाँ। तो इसी तरह से हम जोड़ लेंगे, अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभक्त का नियम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 से, देखते हैं प्यारे मित्रों 4 से विभक्त के नियम क्या होंगे। अगला क्वेश्चन, 4 से विभक्त होने के नियम, विभक्त होने के नियम, 4 से विभक्त होने के नियम, ये रूल्स हैं किस तरह से 4 से विभक्त होंगे। देखिए, जो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, जो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी वह अवश्य 4 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 से विभक्त, जो संख्या 2 से विभक्त होती है वह अवश्य जो संख्या 2 से विभक्त होती है वह अवश्य, जो संख्या 4 से विभक्त होती है वह संख्या, क्योंकि 4 बड़ा है, वह अवश्य 2 से विभाजित होगी, विभाजित, बड़ा वाला लिखेंगे, विभाजित होगी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अगर 2 से 4 से विभाजित हो रहा है, 2 से अवश्य विभाजित होगी, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि अगर 2 संख्या अगर 4 से विभाजित होगी, 2 से 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है ये भी बता देंगे, लेकिन 4 से विभक्त जब होगी जब उसके, और एक चीज़ और है इसमें, और चीज़ है, कैसे देख लें, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी, और क्या है दिमाग में मेरे आ रहा है उसको ही बता दे रहे हैं, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी, तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, जब उसके दहाई और
इकाई, इकाई जानते हैं ना, इकाई, इकाई से बनी संख्या, बनी संख्या, चार से बनी संख्या क्या हो, चार से पूर्णतः विभक्त होगी, चार से पूर्णतः विभक्त हो। तो यह क्या से, चार से पूर्णतया विभक्त, विभक्त, चार से पूर्णतया विभक्त हो। जब इस तरह से होगी तो क्या हो जाएगी, ये चार से विभक्त हो जाएगी। जैसे अगर कोई संख्या हम अगर ले लें, कोई संख्या अपने मन से मान लीजिए, जो भी अपने दिमाग में आपके चलता हो उसको मान लीजिए। जैसे 4, 6, 8, 5, 3, 2। अब देखिए इकाई और दहाई कौन सा है, 32 है, 32 है। ये चार से विभक्त होगी, 32 की नहीं होगी, 32/4, 4/32 हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। अतः यह क्या हो जाएगी, हाँ यह चार से विभक्त होगी। यह संख्या चार से विभाजित होगी, विभाजित होगी, चार से विभाजित हो जाएगी। और इसी तरह से दूसरा अगर एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड ले लें। 3, 6, 8, 9, 5, 3, ये 53 देख लीजिए, 53 इकाई दहाई है ना, 53/4, 4 एक नम 4, 13 हो गया, 4 3 12 नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, नहीं होगी, नहीं होगी यह संख्या, नहीं यह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यह संख्या चार से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, यह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल को आपको मैं बता दिया हूँ। अब आते हैं हम अगले उस पे, 5 से विभक्त होने के नियम। 5 से विभक्त, 5 से विभक्त होने के नियम, 5 से विभक्त होने के नियम। यार दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि 5 से कौन कौन सी संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, उसके नियम को आप जान लीजिए। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी दी गई संख्या का, इसमें लिख भी दे रहा हूँ, कोई भी संख्या यदि किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई संख्या, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक का तो लिखा हूँ, इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, 0 या 5 हो, 0 अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त। कितना आसान है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतया क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझा देंगे आपको। एग्जाम्पल कैसे जानेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट 3, 6, 8, 5, 0, ये 0 है ना, तो 0 हो या 5 हो, यह संख्या क्या हो जाएगी, हाँ 5 से विभाजित होगी, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, पहला एग्जाम्पल 3, 6, 0, 9, 5, 4, 5, लास्ट में 5 है, तो क्या हो जाएगा, हाँ 5 से क्या होगी, विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। लेकिन अगर तीसरा अंक यहीं पे ले लिया जाए, 4, 6, 8, 9, 3, 7, 9, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 9 है, तो क्या करेंगे, नहीं यह संख्या 5 से विभाजित
5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा है। प्यारे मित्रों, लास्ट में 0 और 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं, हम देखते हैं 6 से विभाजित होने के नियम और 7 से। प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये इसका अगले पार्ट में लेकर के हम आएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले पार्ट में लेकर के आएंगे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, क्योंकि ये लंबा चैप्टर चलने वाला है। तो इसको बताएंगे 1, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में संख्या पद्धति ख़त्म करेंगे, अच्छे से जान जाएंगे और अपनी कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को फास्ट कर लेंगे। इसी तरह से और अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो, जिसे यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में जो भी मैं अपलोड किया हूँ उसमें पूरा का क्वेश्चन लड़ा है, 100% लड़ा है। आप इसको देख सकते हैं जा करके। अभी 1 महीना पहले मैं अपलोड किया हूँ। कल एग्ज़ाम हुआ था, पेपर देख करके बहुत खुशी हो गई थी कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, तो सब बच्चे बहुत खुश थे। उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप संपर्क करें DN क्लासेज में, जो बोरब्यास में है, और यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। DN क्लासेज के नाम से आप आइए बोरब्यास में और ऑफलाइन क्लास करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।